ओम शांति। 8 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहमदिल बनो। प्रश्न है, रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा? उत्तर है, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप के पास। तो बाप कहते मेरे पास आए हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहमदिल है। बाप जानते हैं इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी किया है, पतित किया है। जब बच्चे नहीं जानते हैं, बाप जानते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा, 5000 वर्ष की बात है, फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। देखो, पहले तुम सत्व प्रधान थे, फिर रजोतमो में आए। मैं तुमको इस पतित दुनिया से छुड़ाने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। देखो, बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं यह माया ही सबका बड़े ते बड़ा दुश्मन है, इसीलिए मैं आया हूं, परंतु मैं विचित्र, इसीलिए मुझे पहचानते नहीं। विचित्र मतलब जिसका कोई चित्र नहीं। तो बाबा कहते हैं भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो। देखो, बच्चे जानते हैं कि बाप आया है, तो बाप कहते मुझे याद करो और रहमदिल बनो, सबको बाप का परिचय दो। क्या रहम करो? सबको बाप का परिचय दो। बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल, मतलब सब पर रहम करता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, प्यार से सबको फूल बनाता हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। देखो, जैसे कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घर में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमारे राजा की ही कही जाती है। किंग एवर्ड दी राजाई कहेंगे, किंग एवर्ड की राजाई कहेंगे, मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है, तो यह भी ऐसे है। देखो, बाबा कहते मैं तुमको विश्व की मालिक बनने का माखन देता हूँ। देखो, लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब है क्रिश्चियनों के साथ, मतलब इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, जो भी हिसाब किताब है। क्रिश्चियन के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं, राजाई तुम बच्चों को मिल जाती है, तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तो तुम बच्चों को बड़ा रहम दिल, प्यार का सागर बनना है, नफरत नहीं लानी चाहिए। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य गॉडफादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉडफादर को जानते ही नहीं। अगर गॉडफादर का कसम उठाए तो बुद्धि में आए कि उनसे हमको वर्षा मिलता है, स्वर्ग क्या होता है यह भी किसी को पता नहीं। अब तुम कहते हो फलाना मरा तो स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी नहीं समझते। बाप को कोई के लिए नफरत नहीं आती, सबके लिए प्यार आता है। अगर बेसमझ भी है तो बाबा को प्यार आता है। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर जीवन मुक्ति
देता हूँ। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते हैं। बाबा कहते मेरा तो एक ही प्लान है, पतित दुनिया को पावन देवी देवता बनाना, यही मेरा काम है। दुनिया वाले कहते ओ गॉड फादर, लेकिन जानते नहीं। जानते हो कि तो पाप क्यों करे, दंड भोगना पड़ता है ना, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता, वो करण करावन हारे धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलीवेड बाप है, वो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देता है, तो वो क्या बेरहम है, गाते भी है मर्सीफुल। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूंगा, माया ने तुम्हारे ऊपर बेरहमी की, मैं तुमको उससे छुड़ाता हूँ। देखो माया ने तुमको शापित किया, यह तो खेल है सुख और दुख का, यह भारत पे ही रचा गया है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म के आते हैं, देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है, शक्तियां भी नंबरवार है। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, बुद्धि योग तो बाबा से लगाओ। ये जो बाबा की बच्चियां होती है जो मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, बाबा कहते वो शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, ज्ञान सुनो, लेकिन बुद्धि योग तो तुम्हारा सिर्फ बाबा से होना चाहिए, कोई देहदारी से नहीं। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो ढिंडोरा पिटवाओ। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं होती, ये तो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ गॉड फादर खुद बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देखो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो इंजीनियर होकर निकलेंगे, बैरिस्टर के कॉलेज में जाएंगे तो बैरिस्टर होकर निकलेंगे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आएंगे तो मनुष्य से देवता होकर निकलेंगे। लेकिन दुनिया वालों ने कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। देखो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, सर्वव्यापी कहने से मुख मीठा नहीं होता। तो बच्ची ये बातें अच्छी रीति धारण करो, बहुत मीठे बनो, कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग कहते किसी को कैसी भी गंदी बीमारी हो तो भी उनको तरस पड़ता है, शफा देते हैं, समझते भी है कुछ खराब काम किया होगा उसका कर्म भोग है। तब बाप समझाते हैं हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, किसी से भी नफरत व घृणा नहीं करनी, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम नियम से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो, जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाएगा। ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम में और नियम से चलाती है। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडलिंग कर लेते हैं वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। ओम शांति।